वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज मशहूर व मारूफ प्रॉब्लम। मशहूर व मारूफ इसलिए कि ऑलमोस्ट हर घर में जो है कोई ना कोई एक इंसान इस मसले का ज़रूर शिकार होता है और उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत तकलीफदेह होती है। वो है जोड़ों का दर्द, इसको उर्फ़ आम हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस पर्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि आर्थराइटिस तो बहुत किस्मों के होते हैं, लेकिन जो उम्र के साथ साथ वाला है हम उस पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर अली खान साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था। आपने कहा वॉक करना जो है और 30 मिनट्स की वॉक जो है बड़ा प्रोटेक्टिव होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 100% तो खैर नहीं गारंटी, लेकिन फिर भी बेहतर हो सकता है। अब वो लोग जो कि वर्क ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो लोग जब सुबह जाते हैं, घर आते हैं तो उस वक्त वॉक का टाइम ही ख़त्म हो चुका होता है, इतना थके हुए होते हैं, कहाँ वो वॉक करेंगे। बहुत सी ख़वातीन हैं, आजकल के हालात आपको पता है कि पार्क्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले पार्क बने थे, आजकल पार्क भी ख़राब हो गए हैं, डकैतियाँ भी हो रही हैं, फायरिंग भी हो रही है, घरों से नहीं निकल सकती हैं। ये बताइए, तो ऑफिस में एक आइडिया मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई जिम होना चाहिए या इस तरह का ट्रेडमिल वगैरह रख दी जाए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आइडिया बहुत अच्छा है। मेरे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं जो उन कंपनीज़ में हैं जिनके उस बिल्डिंग के अंदर जिम बने हुए हैं, लेकिन आप मरीज़ से पूछें कि आप जब निकलते हैं 5-6 बजे, उस वक्त आप एक्सरसाइज करने जाते हैं कि नहीं जी, कभी गए ही नहीं। तो एक्सरसाइज मशीन होना एक्सरसाइज का जामिन नहीं है कि वो एक्सरसाइज मरीज़ करेगा उसके ऊपर। तो पेशेंट के अंदर अगर ख्वाहिश होती है करने की तो बहुत लोग कर लेते हैं। और अगर आप लाइफस्टाइल हमारे देखें तो देर से उठना, देर से काम पे जाना, देर से सोना। दुकानें 11-12 बजे से पहले नहीं खुलती और फिर रात 12 बजे तक, 11-12 बजे तक खुली रहती हैं। एक हमारे थोड़ा फ्रेंड है समझ लें, उनसे हमारा मुलाकात रही है। वो टाइम मैनेजमेंट पे कोर्सेज कराते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उनका ऑफिस फजर की थोड़ी देर बाद खुलता है और 2:30-3 बजे बंद हो जाता है। और उन्होंने सारा अपना जो टाइम का जो काम है वो डे टाइम में कर लिया है। रात को ना बिजली जलती है, ना फालतू बिजली ज़ाया होती है। और उनके पास शाम का टाइम होता है, अगर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, इबादत करनी है, काम वटेवर, उनके पास एक आदत, बहुत बड़ा हिस्सा दिन का फारिग होता है। अगर हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में जो टाइमिंग्स हैं वो अर्लियर शिफ्ट कर लें, ये नहीं कि हर एक हो के फजर पे अपने काम पे आ जाएं, लेकिन अगर बाज़ार 11-12 बजे खुलता है तो 8-9 बजे खुलने लगे। जैसे दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में 8-9 बजे सब बाज़ार खुला होता है, 5 बजे बंद हो जाता है। 5 बजे बंद हो जाता है। और 5 बजे के बाद आप अगर एक्सरसाइज करने जाना चाहें तो आपके पास सर्दियों में भी थोड़ी बहुत रोशनी हो जाएगी और आप एक्सरसाइज करके आप सोएं, जल्दी बिस्तर में लेटें, अगले दिन जल्दी स्टार्ट लें, टाइम निकल आता है। हमारी हर चीज़ ताख़ीर से बहुत ज़्यादा है। अगर शादी है तो 12 बजे से पहले तो कोई इवेंट ख़त्म ही नहीं, जब तक बत्तियाँ बंद नहीं कर दी जाती। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो आई थिंक टाइम है, हम उसको ज़ाया बहुत करते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अगर ऑफिस में नहीं है, बात ये कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाली बात है। अगर आप करना चाहें। और डॉक्टर साहब, ये होता है वज़न, ये जो हमारा वज़न है, ठीक है, इसका कितना ताल्लुक़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस? वज़न का काफ़ी ताल्लुक़ है, क्योंकि इंसान की हड्डी जो है, लड़कों में 18 के ऊपर, लड़कियों में 16 के ऊपर हड्डी मज़ीद चौड़ी या बड़ी नहीं हो सकती। तो जितना वेट उस पर बढ़ेगा उस एज के बाद, तो वो ऐसा है कि फाउंडेशन बिल्डिंग की बनाई 4 मंजिल के लिए बना दी 8 मंजिलें। अगर अंग्रेज़ी में कहूँ तो किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया, कि जितने हिस्से जोड़ में स्क्वायर सेंटीमीटर पे जितने किलो जोर आएगा उतना ही उस पर लोड पड़ेगा। ये मेज़ है, इस पर आप 20 किलो रख दें कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 किलो रख दें मेज़ भी टूट जाएगी। तो उसका भी एक रोल है, मगर एक फैक्टर नहीं है इसमें। फिटनेस भी है, वेट भी है, एक्टिविटी लेवल भी है, फैमिली इनहेरिटेंस भी है कि आपको आर्थराइटिस की फैमिली में फैमिली में भी रन करता है। कुछ लोगों में अर्लियर हो जाती है। एग्जैक्ट उसकी जीन या कोई अभी कनेक्शन आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ फैमिलीज हैं जिनको 30s-40s में हमने देखा है कि ऐसी आर्थराइटिस होती है जो हम 60-65 में 60-65 साल की उम्र में एक्सपेक्ट करेंगे कि हो। चलें डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, वो लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दर्द है, बड़ा शदीद दर्द होता है उठने बैठने में, ये बताइए कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं। पहले तो एक उनका कंसर्न ये होता है कि हमारा दर्द किसी तरह से कम हो जाए। किस तरह से दर्द कम हो सकता है? दर्द कम करने के 2-3 जो बड़े बड़े तरीके हैं। एक तो है टैबलेट फॉर्म में मेडिकेशन या ओरल मुंह के ज़रिए लेने वाली चीज़ें। दूसरे है लगाने की दवाएं। एक और तरीका है फिजियोथेरेपी। फिर कुछ मरीज़ों में ख़ास किस्म के जोड़ में इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। कुछ दवाएं आजकल हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि हम दवाओं से शुरू कर रहे हैं। एक तो ग्रुप आ गया दर्द कम करने की दवाएँ हैं। सेकेंड ग्रुप है जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो जोड़ को घिसने की रफ्तार को आहिस्ता कर सकते हैं। तो ये 2 बड़ी कैटेगरीज हो गई।
दर्द की दवा में भी सब कैटेगरीज़ हैं। सबसे सादा दवा, सबसे महफूज दवा, वो इतनी सस्ती है कि लोग उसे प्रमोशन पे भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं लाती, वो सादी पैरासिटामॉल पैनाडोल है। और उसकी जो डोजिंग है कि एवरेज साइज़ का एडल्ट मरीज़ अगर है तो 4 से 6 टैबलेट्स रोज़ाना ले सकता है, कई हफ्ते तक ले सकता है, उससे कोई ख़तरा नहीं होता। ज़्यादातर लोग उसको लेते नहीं हैं कि ये तो बहुत ही सस्ती, इतनी लाइट है, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन मुसलसल अगर 10-15 दिन तक इस्तेमाल करें, बहुत लोगों को बहुत हद तक दर्द में फ़र्क रहता है। हल्के दरमियाने दर्जे तक का जो पेन एक मुसलसल रहे। दर्द की शिद्दत जब होती है तो स्ट्रॉन्गर दर्द की दवा ज़रूरत होती है। अब उसमें अक्सर लोग घर पे ब्रूफेन भी लेते हैं, पॉन्स्टैन भी लेते हैं, और बहुत सी दवाएं हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो कही जाती हैं। उनके रिस्क ये हैं कि इन सब में मैदे में सोजिश हो के अल्सर हो जाना, गुर्दे पे बुरा असर पड़ना। कुछ दवाएं इस कैटेगरी में हार्ट डिजीज़ का बायस भी देखी गई हैं, फालिज के अटैक का भी देखा गया है लॉन्ग टर्म लेने पे। हाँ, लॉन्ग टर्म की भी डेफिनेशन एक्चुअली लोग समझते हैं कि 6 महीने लें, आमतौर पे 4-6 हफ्ते से ऊपर अगर आप जाएं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो कोशिश ये होती है कि 10-15 दिन 20 दिन से ज़्यादा जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास है उसको ना कंटिन्यू किया जाए। लेकिन पैरासिटामॉल अब और दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है जो इस पैरासिटामॉल से मिलते जुलते हैं, जो देने में एक्चुअली काफ़ी सेफ़ हैं। अच्छा, पैरासिटामॉल जो है कितने अरसे तक मैक्सिमम लिया जा सकता है? नॉर्मली महीनों तो लेने की ज़रूरत नहीं होती। आइडिया ये है कि अगर आप लें 2 टैबलेट सुबह शाम में, सुबह दोपहर शाम लें, 10-15 दिन लें, फिर वक्फा दे दें। लोग क्या करते हैं, 1 गोली ली, 2 गोली ली और फिर उसको खाए चले जाते हैं। चाहे किसी भी किस्म का पेन किलर, आइडिया होता है कि फुल डोज लें, कुछ अरसा लें, फिर बंद कर दें, ताकि बॉडी को सॉर्ट ऑफ एक तरह से सादा ज़बान में को एक गैप मिल जाए एक फ़ॉरेन केमिकल से, क्योंकि जो भी दर्द की दवा ले रहे हैं वो फ़ॉरेन केमिकल है और आपको पता नहीं होता कि उसके नुकसानात 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जाके कैसे होंगे। जिन लोगों को मुसलसल पेन किलर की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों में बाज़ दफ़ा घुटने में देने के इंजेक्शंस भी अब हैं जो दुनिया भर में अब यूज़ हो रहे हैं। उस इंजेक्शन में क्या होता है डॉक्टर? एक तो इंजेक्शन, अगेन उसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो इंजेक्शन जिसमें कोर्टिसोन है। कोर्टिसोन से लोग घबराते हैं क्योंकि ओवर यूज़ हुआ है, कुछ डॉक्टरों ने किया है, कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वाले जिनको हम कहें उन्होंने भी ओवर यूज़ किया है, कुछ मरीज़ खुद खा के उसको बदनाम किया। लेकिन हर दवा के फ़ायदे हैं, नुकसानात है कि सही तरह यूज़ करें। सेलेक्टेड मरीज़ में सही एहतियात के साथ अगर घुटने के जोड़ में जिसमें दर्द और सोजिश हो रही है, अगर इंजेक्शन दिया जाए तो बहुत हद तक तकलीफ़ को कम कर देता है और गोलियां खाने की नीड कम हो जाती है। साल में 2 भी अगर लग जाए किसी को तो कोई मसला नहीं है, उससे ज़्यादा लगाना इनकरेज नहीं करते। सेकेंड कैटेगरी है जो जोड़ में लुब्रिकेशन फराहम करते हैं, और ये मुर्गियों से डिराइव्ड सॉर्ट ऑफ एक सब्सटेंस है इसके अंदर, और ऐसा है कि अटकते हुए ताले में आपने तेल डाल दिया। अच्छा, कौन सा है, इसका नाम बता दीजिए। जो जेनेरिक है इसका हाइलुरोनिक एसिड कहलाता है, और ग्लूकोसामाइन भी है? ग्लूकोसामाइन टैबलेट फॉर्म में। अच्छा, वो उसके बारे में ख्याल ये है कि वो जोड़ को लुब्रिकेशन फराहम करती है, लेकिन वो क्योंकि टैबलेट आप निगलें, मैदे में जाए, वहाँ से उसका इंग्रेडिएंट खून में जाए, वो घूम के जोड़ में जाए। ये जो दवा होता है हाइलुरोनिक एसिड है जी, ये भी ओरल है? ये इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल है, ओके। ये बेसिकली लुब्रिकेशन करता है और दरमियानी हद तक घिसे हुए जोड़ में से काफ़ी अच्छा यूज़ है, लेकिन हर हफ्ते इसका इंजेक्शन चाहिए होता है फॉर 5 वीक्स, 5 हफ्ते के लिए। और ये कहाँ लगाते हैं? घुटने में ही लगता है। डॉक्टर साहब ये तकलीफ दे नहीं होता होगा? सुन करके लगाते हैं, तो आमतौर मरीज़ आता है, लगवाता है और चला जाता है, कोई ख़ास तकलीफ नहीं होती इसमें, लगाने वाले पे है। नहीं, सुन पहले आपने घुटने के हिस्से को वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक बिल्कुल पतली सी सुई से कर लिया, और उसके बाद इंजेक्शन जोड़ के अंदर दिया? जोड़ के अंदर दिया। इसकी जो ऐसा होता है जैसे शहद इतना गाढ़ा होता है, तो पतली सुई से नहीं जाएगा, थोड़ी मोटी सुई चाहिए हुई, तो अच्छी तरह सुन करके दें तो आमतौर मरीज़ को तकलीफ महसूस नहीं होती, पता भी नहीं चलता। और ये एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा तमाम लोगों के लिए, कंसर्न्स लोगों के होते हैं, ये कितने का इंजेक्शन होता है? मतलब आई थिंक 1400 रुपये कुछ का है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता। 5 इंजेक्शन जो है? 5 इंजेक्शन है। तो ये कितना जो होता है, इसका इफेक्ट कितना होता है पेन पे? जो एवरेज देखा गया 1 से 2 साल तक इसका इफेक्ट होता है। 1 से 2 साल तक? 1 से 2 साल तक का इफेक्ट होता है, लेकिन ये पेन किलर नहीं है तो इसका इफेक्ट फ़ौरन शुरू नहीं होता। ओके। आमतौर पे जब सारे लग जाएं उसके महीने 2 महीने के बाद जाके ना मरीज़ को फुल इसका इफेक्ट फील होता है। आखिरी दर्जे में काम नहीं करता, एडवांस स्टेज जिसको कहें उसमें काम नहीं करेगा। ये होता है ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ है, बहुत सारे टोटके मैंने सुने हैं कि ये खा लो, खुश धनिया खा लो, पता नहीं कौन सी, मुझे बहुत सारे लोग अक्सर ईमेल भी करते रहते हैं। हमारी ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जोड़ों के अंदर जो हमारा साइनेबल फ्लूइड है उसको या हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज कर सके? नॉर्मल ग़िज़ा का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो लोग एक चीज़ सॉर्ट ऑफ ये बताएं, कब बताएंगे? ये बताएंगे ब्रेक के बाद।
तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे ग़िज़ा में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जोड़ों को, स्पेशली जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो, तो उनके अंदर जो फ्लूइड है उसको बढ़ा सकें, कोई ऐसी चीज़ है तो पूछ लेते हैं, नहीं है तो तभी बता देंगे, लेकिन ये सब पता चलेगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।